A set A containing n elements, a subset P of A is chosen. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q of A is again chosen. The number of ways of choosing P and Q so that P intersection Q equal to 5. जब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई सेट A है, ठीक है, कोई सेट A है, उसमें n एलिमेंट है, ठीक है, और एक सेट बनाना है, उसका एक सबसेट बनाना है P. जो सेट A है उसी का एलिमेंट से एक सबसेट बना देंगे और फिर उसको रिप्लेस कर देंगे तो सेट A वापस मिल जाएगा. उसके बाद दूसरा सेट बनाना है Q, उसी से उसका सबसेट बनाना है Q, और इस तरीके से बनाना है कि P और Q जो होना चाहिए ना, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब वो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए. ऐसा कितना तरीका है कि हम P और Q सिलेक्ट करें उस सेट A से, और ये 4 ऑप्शन है. देखो जो सेट A है, चलो मान लेते हैं कि सेट A है जिसमें एलिमेंट लिखा हुआ है A1, A2, A3 एंड इसी तरीके से n एलिमेंट हो गया. अब सेट P बनाना है पहले और फिर एलिमेंट को रिप्लेस कर देना है, फिर सेट Q बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. ऐसा कितना नंबर ऑफ वेज है कि हम P और Q बना सकते हैं. अब वेयर P एंड Q क्या है, ये A का ही सबसेट है, तो A का ही एलिमेंट का यूज करके बनेगा. ठीक है, देखो जब हम किसी भी एलिमेंट का बात करते हैं, जैसे कि मान लो A1, तो किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो कितना केसेस बनता है. देखो फर्स्ट केस ये बनेगा कि जब हम किसी भी एलिमेंट का बात करते हैं A1, तो हो सकता है कि A1 P में बिलोंग करे एंड वो जो A1 है वो Q में भी बिलोंग करे, ठीक है ऐसा. और सेकंड केस ये सोच सकते हैं कि जो A1 है हो सकता है कि वो P में बिलोंग करे, है ना, एंड जो A1 है वो Q में बिलोंग नहीं करे. ऐसे कट कर दिया, ऐसे Q में बिलोंग नहीं कर रहा है. ओके, अब देखो तीसरा केस क्या बनने पॉसिबिलिटी है कि जो A1 है वो P में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वो जो A1 है वो Q में बिलोंग करेगा. और फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस ये होगा कि जो A1 है वो P में भी बिलोंग नहीं करेगा एंड वो जो A1 है वो Q में भी बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, ये 4 केस पॉसिबल है. सोच लो एक बार, आप खुद से सोच लो एक बार कि ये जो चीज़ लिखे हैं ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं. कोई भी एलिमेंट या तो P में होगा Q में होगा, दोनों में होगा, या P में होगा Q में नहीं होगा, या P में नहीं होगा Q में होगा, या दोनों में नहीं होगा. ये 4 भी पॉसिबल है. लेकिन यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है कि P इंटरसेक्शन Q जो होगा वो 5 होना चाहिए. इसके लिए स्पेशली कौन कौन सा केस पॉसिबल है, कौन कौन सा केस लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा. एक तो देखो दोनों में इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, कुछ भी इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. वो कौन कौन सा केस में आ जाएगा, वो देखो सेकंड केस में आएगा क्योंकि एलिमेंट P में है Q में नहीं है तो इंटरसेक्शन 5. अब थर्ड केस में भी आएगा क्योंकि P में नहीं है Q में है, इंटरसेक्शन 5. फोर्थ भी आएगा क्योंकि P में नहीं है Q में नहीं है, दोनों में नहीं है. ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, जैसे कि n एलिमेंट है, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं A1, तो A1 का सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 3 वेज होगा ना. A1 का सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 3 वेज होगा, क्योंकि A1 या तो सेकंड केस में आ सकता है, या थर्ड केस में आ सकता है, या फोर्थ केस में आ सकता है, होगा ऐसा. इसी तरीके से अगर हम A2 का बात करें तो A2 कितना तरीका से आ सकता है, A2 भी 3 वेज से आ सकता है. इसी तरीके से A3 भी 3 वेज से आ सकता है. देखो ये जो प्रोसेस बता रहे हैं ना, ये अब तक का इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन का सबसे आसान प्रोसेस है, सबसे आसान मेथड है. ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुरंत ही. और देखो A3 हो गया 3 वेज. इसी तरीके से अगर हम AN सिलेक्ट करते हैं AN, तो AN ये तीनों में से किसी में भी आ सकता है, या तो सेकंड केस में, या थर्ड केस में, या फोर्थ केस में. इसका भी हो जाएगा 3 वेज. अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करें तो ये हो जाएगा 3 के पावर में n. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 3 के पावर में n वेज. इस तरीके से हम P और Q सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं, जिसमें P और Q जब का जो इंटरसेक्शन वो 5 होगा. तो देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ऑप्शन हो गया D ऑप्शन. ठीक है, ओके.